शालोम। हालेलुया। भाई बहनों, आज का संदेश का विषय है आत्मिक हथियार। पिछली बार हमने आत्मिक अधिकार के बारे में सीखा था। ये अधिकार इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर ने साथ साथ हमको आत्मिक हथियार भी दिए है। तो आज उसके बारे में हम सीखेंगे। पढ़ेंगे मत्ती 4:1-11। मैथ्यू 4:1-11, मत्ती 4:1-11 हम सब निकालेंगे और साथ में पढ़ेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया कि शैतान द्वारा उसकी परीक्षा हो। जब वह 40 दिन और 40 रात उपवास कर चुका, तब उसे भूख लगी और परखने वाले ने निकट आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो आज्ञा दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। पर उसने उत्तर दिया, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर खड़े करके उससे उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे कि ऐसा ना हो कि तेरे पैरों में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पर्वत पर ले गया और संसार के सारे राज्य और वैभव को दिखाकर उसे कहा, यदि तू गिरकर मुझे दंडवत करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हट, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को दंडवत कर और केवल उसी की सेवा कर। तब शैतान उसे छोड़कर चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। शालोम। प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आज बहुत धन्यवाद देते हैं क्यों आपने खुद हमको ये आत्मिक युद्ध कैसा करने का है, कैसा ये लड़ाई करने का है, अपने हमको सिखाया है। आज ये उदाहरण से हम सीखना चाहते हैं और आपका जैसा ये लड़ाई करने के लिए हम तैयार होना चाहते हैं। आज हमका आपका वचन के द्वारा हमको सिखाओ प्रभु, कैसा ये आत्मिक लड़ाई हम करना है। हमारा आत्मा, हमारा दिल, हमारा मन तैयार करो। आपका कलाम, आपका शब्द स्वीकार करने के लिए विश्वास के साथ, और हमको ये दिल देना, हमको एक आश्वासन देना, हमको शक्ति देना, बुद्धि देना। ये लड़ाई करने के लिए हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में आपका पवित्र आत्मा, उसका अभिषेक और बुद्धि हमारे ऊपर उंडेलना प्रभु। हमको शुद्ध करना आपका लहू से प्रभु, हमारा मन और दिल। धन्यवाद। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु का नाम से करते हैं, आमीन।
भाई बहनों, हर एक बातों में प्रभु यीशु मसीह हमारा उदाहरण है, जो उसने हमको आदेश दिया, बोला, उसने उसका खुद जीवन में उसने पहला हमको दिखाया। इसके लिए ये वचन की ओर हम मनन करेंगे। भाई बहनों, पिछला संडे मैंने सिखाया, ये आत्मिक अधिकार किसको मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ जिनका सही रीति से नया जन्म हुआ है। जे लोगों ने परमेश्वर का राज में प्रवेश किया और अभी स्वर्ग में बैठे हैं, क्यों ये युद्ध स्वर्ग में बैठने से करना है, धरती पर बैठने से नहीं है, स्वर्ग में बैठने से। इसलिए किसी नहीं सोचना चाहिए मैं भी वो फॉर्मूला इस्तेमाल करके स्कीवा का जो संतान है उनका जैसा मैं बोलूँगा। जो यीशु पौलुस प्रचार करता है उसका नाम से आदेश देता हूँ, तो ये आदमी से निकाल जाओ। ऐसा नहीं चलता है भाई बहनों। हमारा प्रभु यीशु के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता होना चाहिए हमारा नया जन्म होने के बाद, और ये रिश्ता में हम जीना है, चलना है दिन प्रतिदिन 24 घंटा। ये कनेक्शन प्रभु यीशु के साथ हमारा संबंध नहीं रहेगा भाई बहनों, हम ये लड़ाई नहीं कर सकते, हम असफल हो जाएंगे और शैतान हमको हराएगा। इतना तक नहीं, सिर्फ हराएगा नहीं, वो हमको बराबर पीटेगा, मार डालेगा। तो ये एक हल्की बात नहीं है, ये बहुत गंभीर बात है। गंभीर बात है कि हम पहला नया जन्म पाए, बाद में हम हमारा मोक्ष और उद्धार का सिंचाई करें, कार्य में लगाए, और प्रभु यीशु का स्वभाव में हमारा परिवर्तन हो। जब तक हमारा स्वभाव प्रभु यीशु का जैसा नहीं है, हम शैतान के साथ युद्ध नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम स्वयं का लोग है, हम घमंडी का लोग है, विद्रोह का लोग है, अक्षमा का लोग है। ऐसा लोग कभी शैतान के साथ लड़ाई नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, बहुत मार खाएंगे। सावधान और खबरदार। इसलिए 2 कोरिन्थी 10:3 से 5 हम पढ़ेंगे। 2 Corinthians 10:3-5, 2 कोरिन्थी 10:3 से 5 हम सब साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते हैं, तथापि हम शरीर के अनुसार युद्ध नहीं करते, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गढ़ों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य से परिपूर्ण है। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली
कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। भाई बहनों, हम ये देह में जी रहे, इस शरीर में हम जी रहे, लेकिन प्रभु का वचन बोलता है हमारा जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक है। शारीरिक हथियार लेकर हम शैतान को हरा नहीं सकते, क्यों? वो खुद शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है। तो यहाँ हमको टैंक्स का ज़रूरी नहीं है, हम बॉम्ब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और बुलेट्स भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, गोली, एरोप्लेन, जेट्स, कुछ नहीं, सिर्फ आत्मिक और आत्मिक। और ये जो हमारा लड़ाई है वो लड़ाई हमारा मन में चलता है। मैंने तुमको सिखाया, मन में सब गढ़ बांधा है शैतान ने, और एक गढ़ इतना मजबूत हो गए और इतना बड़े हो गए कि उनको तोड़ने के लिए मजबूत आत्मिक हथियार का जरूरी है। तो भाई बहनों, शैतान हमारा मन एक रणभूमि बनाया, मतलब वो हमारा आत्मा से लड़ाई नहीं कर रहे, वो हमारा प्राण से लड़ाई कर रहे हैं। प्राण में हम जानते हैं क्या है, वहाँ मन है, वहाँ इच्छा है और भावना है, उनको लेकर वो हमको फंसाता है। और उसका जो तरीका है और गढ़ है, ये है, क्या लिखा उधर, स्पेकुलेशंस, कल्पना और सोच विचार, तर्क वितर्क, ज्ञान इत्यादि सब मन में। तो भाई बहनों, याद रखना, जब तक हमारा मन का उद्धार नहीं होता है, जब भी हमारा मन संसारी बातों से भरा है, हमारा सोच विचार सब दुनियादारी है, हमको विजय नहीं मिलेगा ये युद्ध में। वो हमारा मन खराब करना चाहता है, खराब करता है, अलग अलग आजमाइशों के द्वारा, परीक्षाओं के द्वारा, सब यहाँ होता है युद्ध हमारी इच्छा को लेकर। भाई बहनों, प्रभु यीशु का मन में उसने हमेशा एक शक डाला, बोला यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब उसने अभी सोचना पड़ेगा मैं हूं वो नहीं हूं। आदम को भी वैसा ही बोला उसने, ये आदम साहब सही है क्या, परमेश्वर ने तुझे ऐसा बोला, मतलब ये नहीं, कौन सा ही भी पेड़ का फल नहीं खाने के लिए बोला। ज़्यादा ही बात करते हैं वो, हमको थोड़ा उलझाने के लिए, मतलब शक पैदा करने का है। आदम फंस गया,
प्रभु यीशु नहीं फंसा, उसने परमेश्वर का वचन के द्वारा उसको जवाब दिया, और वचन में जो शक्ति है, इस शक्ति के द्वारा शैतान हार गया। तो भाई बहनों, शैतान हमारा मन बंदी करना चाहता है, बंदी बनाना चाहता है, हमको मोहित करना चाहता है। और गढ़ बांधना चाहता है, वो गढ़ और मजबूत करना चाहता है, ताकि हमको पाप के ऊपर विजय पाने के लिए ज़्यादा कठिन हो। तो भाई बहनों, जिनका उद्धार नहीं हुआ, जो नामधारी मसीह है, उनको कोई चांस ही नहीं है विजय पाने का, चांस ही नहीं है। ये कितना ही भी चर्च में जाने दो, कितना ही भी रविवार का इसमें जाने दो, आराधना के सभा के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। पहला नया जन्म होना जरूरी है, और उसके बाद हमारा जिम्मेदारी है नया जन्म पाने के बाद जो आत्मिक अधिकार हमको दिया, उसका इस्तेमाल करते हुए शैतान को हराने का। भाई बहनों, देखो, तुम्हारा जो अनुभव है सुसमाचार प्रचार करने में, बहुत बार तुम लोग वापस आते हैं और मुझे रिपोर्ट देते हैं कि वो सुनता ही नहीं है, बहुत बहस करता है हमारे साथ। हम कुछ बोलेगा ना और कुछ बोलता है। मतलब क्या है? शहीद ओ भाई और बहन, उसका उद्धार भी नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उसका दिल में, जीवन में वचन का कमी है, वचन का इस्तेमाल नहीं करता है ये युद्ध में, और बाद में शैतान उसको आसानी से हराता है। मतलब क्या है कि अलग अलग लोगों का मन में ये गढ़ है जो उनको अंधा बनाता है। 2 कोरिन्थी 4:4, 2 Corinthians 4:4, 2 कोरिन्थी 4 का पद 4 हम सब साथ में पढ़ेंगे। उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजोमय सुसमाचार की ज्योति को न देख सके। देखो भाई बहनों, जो जिनका उद्धार नहीं हुआ, नया जन्म नहीं हुआ, उनका ईश्वर शैतान है, और शैतान ने ये लोगों का मन अंधा कर दिया है, ताकि ये अंधापन का जो गढ़ उनके अंदर है वो इतना मजबूत है। ये हम कुछ समाचार के बारे में, सुसमाचार, उद्धार के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में कुछ बताएंगे, ये तो इनकार करते हैं, नकारते हैं, झगड़ा करते हैं, बहस करते हैं। क्यों? उनका मन के अंदर पूरा अंधकार भरा है, पूरा उलझन है, पूरा अज्ञानता है। कभी कभी ये जो गढ़ है, ये धार्मिक गढ़ है। हमारा जो गलत मसीह है, नामधारी मसीह है, दुनियादारी मसीह है, उनके अंदर धार्मिक गढ़ है। एक कैथलिक को तू सुसमाचार दो, जैसा मैं कैथलिक था,
मैं उसका सिर तोड़ने वाला आदमी हूँ और घर में आया तो उसको भगाने वाला हूँ। इतना अंधकार से मैं भरा था। और हर एक कैथलिक और दूसरा कौन सा ही धर्म का, हिंदू होने दो, बुद्धिस्ट होने दो, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा उसने गढ़ बना के रखा है हमारा अंदर, आसान नहीं है। तो भाई बहनों, मैंने तुमको हमेशा सिखाया कि सुसमाचार का काम एक आत्मिक लड़ाई है। जब तक हमारा नया जन्म नहीं होगा और हमने ट्रेनिंग नहीं लिया, हम कुछ नहीं कर सकते। देखो भाई बहनों, हम क्या बचपन से हम लोग भारतीय फौज में हम ज्वाइन नहीं हुआ? क्यों? तू फौजी नहीं है तो कोई बोलेगा मुझे लड़ाई करने के लिए नहीं आता है, मुझे युद्ध करने के लिए नहीं आता है क्या? ये बाद में ज्वाइन होते हैं, जुड़ जाते हैं, बराबर पढ़ाई करते हैं, उनको ट्रेनिंग मिलता है और बाद में उनको लड़ाई करने के लिए भेजते हैं। वैसा ही भाई बहनों, ये शैतान का झूठ लेकर मत बैठो कि मेरे पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं होते हैं। ये झूठ है शैतान का। हमारा नया जन्म हुआ तो हमारे पास ये अधिकार है। ये अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का जैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए और ये ट्रेनिंग हम लेना चाहिए। सिर्फ मेथड्स नहीं है, हुनर नहीं है, स्किल्स नहीं है, तरीका नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव, नम्रता। गरम होने से कुछ फायदा नहीं है, नम्र बनो। और क्या है? ठंडा, शांत। भाई बहनों, मैं मेरा स्टोरी आपको बोल सकता हूँ। मेरा अनुभव यही है। मुझे तो सुसमाचार बोलेगा तो मैं कुछ जानता ही नहीं था। फादर होने के बाद कुछ मालूम नहीं था। मैं सिर्फ डोमिनस वोबिस्कुम, द लॉर्ड बी विथ यू, इतना ही बोलने के लिए जानता था। तो मिसा कर सकता था मैं, और थोड़ा इधर एस्पेरजस में, लेकिन वो स्वभाव का कोई ट्रेनिंग नहीं देते। ये इसका जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के अंदर सुसमाचार था, अंदर, उसके लिए वो आया था। और वो सुसमाचार देने के लिए उसको कौन रोक सकता था? कौन उसको गला पकड़ सकता था? कोई नहीं। तो भाई बहनों, ये शैतान का झूठ आप विश्वास करो मत। क्यों? किसका ही कोई पवित्र आत्मा से भरा है ना, ये पवित्र आत्मा काय के लिए दिया है हमको? किसको याद है? काय के लिए दिया है? हम उसका गवाह बने। हम गवाह है तो गवाही देना है ना, तो हम गवाह बना ही नहीं, हमारा उद्धार हुआ ही नहीं, हमको पवित्र आत्मा मिला ही नहीं। भाई बहनों, कितना मैं चाहता हूं कि सब मसीह लोगों को ये समझने के लिए, हमारा कई लोग जो ये कलीसिया छोड़ के गए थे, उनको यहाँ ट्रेनिंग मिला करके ये लोग वो कलीसिया में भी जाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए भी उनको इच्छा था। उनको वो कलीसिया ने रोक दिया, बोला ये कलीसिया में सिर्फ पास्टर लोग जाते हैं और दूसरा लोग क्या करते हैं?
मक्खी मरते हैं। घर पे बैठ के रविवार को जाने गए और थोड़ा दशमांश जाने गए, बस इतना ही कम है। ये सब झूठे कलीसिया। भाई बहनों, हर एक मसीह उसका नया जन्म हुआ है तो और पवित्र आत्मा पाया तो उसके अंदर एक उत्साह आएगा। उत्साह नहीं है, तुम्हारा उद्धार का चेक करो, जांचो, परखो क्या है। तो जैसा मैं बोल रहा था, मुझे शुरुआत से ये सब सीखना पड़ा कि मुझे कुछ मालूम नहीं था। नया जन्म हुआ, लेकिन सुसमाचार क्या है, क्या प्रचार करने का है, कैसा करने का है, दिल में इच्छा था, लेकिन पूरा पवित्र आत्मा के निर्भर होकर मेरी पत्नी और मैं, हम लोग जा रहे थे। कुछ मालूम नहीं था क्या बोलेंगे, लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखाता था। ऐसा करके शुरुआत में एक कलीसिया में हमने सुसमाचार प्रचार किया और उसके बाद इतना बड़ा कलीसिया बन गया। सुसमाचार हमारा आत्मिक जीवन का और आत्मिक सेवकाई का एक नींव है। ये नहीं है तो कुछ नहीं है। तो भाई बहनों, ये अलग अलग जो गढ़ है, धार्मिक और कभी कभी राजनीतिक, अलग विचारधारा, आइडियोलॉजीज, और जो जात का जो सिस्टम है, बाद में गरीब और ये अमीर, ये सब मानसिकता, मनोवृत्ति है। बहुत बार मानसिक पक्षपात है, प्रेजुडिस है, लबेद, जो गढ़ बन के लोगों का मन में है। जब भी हम बोलते हैं कि हमारे पास सुसमाचार प्रचार करने के लिए नहीं होता है, इसका एक ही मतलब है। एक तो हुआ नया जन्म नहीं हुआ, दूसरा है कि हमको युद्ध करने के लिए, आत्मिक लड़ाई करने के लिए हम नहीं चाहते। हम हमारा ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए, तर्क का इस्तेमाल करते हुए हम समझाना चाहते हैं। बहुत बार रिपोर्ट ऐसा आता है, मैंने उसको अच्छे से समझाया, ये भाई ये बहन बहुत ये है, सिंसियर है, ईमानदार है, सचमुच काम करता है, लेकिन ये समझाने में नहीं है, गढ़ तोड़ने में है। हम गढ़ नहीं तोड़ा तो ये काम नहीं होने वाला है। ओ भाई, ओ बहन, ये व्यक्ति सुसमाचार ग्रहण करने वाला नहीं है। तो भाई बहनों, उनके साथ ज़्यादा समझाने से और उनको प्रूव करने से और साबित करने के लिए कुछ फ़ायदा नहीं है, और बहस करने में कुछ फ़ायदा नहीं। क्यों? जितना हम उसको बहस करेगा, उसका जो गढ़ है वो और मजबूत होता है, और मजबूत होता है। तो इसलिए ये लोगों का उद्धार होने के लिए सिर्फ आत्मिक लड़ाई, और आज तुमको मैं पवित्र वचन के बारे में, पवित्र कलम के बारे में, परमेश्वर का शब्द के बारे में मैं तुमको सिखाना चाहता हूँ। यही युद्ध के द्वारा हम ये उनका जो गढ़ है हम तोड़ सकते हैं और उनको छुटकारा दे सकते हैं, ताकि परमेश्वर उनका मन और दिल तैयार करे सुसमाचार ग्रहण करने के लिए। भाई बहनों, तो क्या करने के? इफिसी से 11 6:11
एफिशियंस 6:11, एफिसियो 6 का 11 पद सब साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर के संपूर्ण अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम शैतान की युक्तियों का दृढ़ता पूर्वक सामना कर सको। 13 पद 13, इसलिए परमेश्वर के समस्त अस्त्र शस्त्र धारण करो, जिससे तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। तो भाई बहनों, पहला शर्त है आत्मिक युद्ध करने के लिए पूरा अस्त्र शास्त्र, उसको कवच बोलते हैं। एक योद्धा का कवच वो पहनना जरूरी है। वो नहीं पहनेंगे, ऐसा ही अंडरवेयर डाल के जाएंगे, क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। अभी आत्मिक अंडरवेयर क्या है मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन प्रभु का वचन 2 बार बोलता है पूरा अस्त्र शस्त्र डालो, पूरा। हमारा यही समस्या है, कभी कभी हमारा नया जन्म नहीं हुआ, कभी कभी हम लोगों ने पूरा अस्त्र शस्त्र पहना नहीं, फिर भी बोलता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाता है, ना तो बोलता है मेरे पास नहीं होता है, मैं घर पे बैठूंगा। किसी काम के लिए, ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए, ना तो शिष्यत्व के लिए, वो कुछ भी करने के लिए हमको पहला ये अस्त्र शास्त्र पहनना बहुत जरूरी है। अर्धमसीह बन के तुम प्रभु का काम करने के लिए सोचो मत, नहीं होता है। मैं आपको ये बोल देता हूँ, नहीं होता है। हमको थोड़ा दुनिया का प्रेम करने का, थोड़ा ये आत्मिक और धार्मिक काम करने का, सेवकाई करने का नहीं होता है। हम खुद को बहकवाते हैं। यहाँ पूरा दिल चाहिए, सब पूरा और सारा, पूरा और सारा, सारा कवच पहनो, परमेश्वर का कवच, परमेश्वर का अस्त्र शास्त्र पहनो, ना तो मत जाओ। देखो भाई बहनों, इसलिए तो मैं बोलता हूँ ना, नया जन्म, नया जन्म, नया जन्म। क्यों? सिर्फ नया जन्म के द्वारा हमारा बराबर उद्धार होता है। हमारा जो स्वयं है वो क्रूस के ऊपर चढ़ाते हैं। वो जो पुराना मनुष्य है उसको चढ़ाने का है क्रूस के ऊपर, ना तो हमारा स्वयं से स्वयं का शक्ति से हम काम करेंगे और सुसमाचार प्रचार करेंगे। हमारे अंदर विद्रोह रहेगा और हम किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम परमेश्वर के और भी अधीन नहीं रहेंगे, पिताजी का भी अधीन नहीं रहेंगे। हमको जैसा चाहिए हम करेंगे। भाई बहनों, ऐसा परमेश्वर का सेवा नहीं होती है। 2 जन को मैंने निकाल दिया कि उनके अंदर विद्रोह था, स्वयं भरपूर था और प्रभु का काम करना चाहते हैं, सुसमाचार प्रचार करना नहीं होता है। तो मुझे ऐसा लोग नहीं मांगता था। मैंने बोला चलो तुम लोग तुम्हारा हिसाब से करना चाहते हैं, करो। और मैं जानता हूँ ये ऐसा करेंगे तो ये लोग हारेंगे, जरूर हारेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि ये लोग हारे, क्यों? लोगों का नुकसान होता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनका स्वयं के ऊपर और विद्रोह के ऊपर उनको विजय नहीं मिला। क्या सेवकाई कर सकते भाई बहनों? सुसमाचार का सेवकाई नहीं कर सकते। तो और ये जो मैं ट्रेनिंग बोलता हूँ, ये जो प्रशिक्षण जो बोलता हूँ, वो कोई मेथड्स नहीं है। बहुत बार मैंने देखा ये जो नमदारी कलीसिया है, ये लोगों का बड़ा बड़ा कॉन्फ्रेंस चलता है। कॉन्फ्रेंस कैसा करने का, सुसमाचार का तरीका क्या है, ऐसा करने का, वो करने का है। ये मेथड है। मेथड को क्या बोलते हैं हिंदी में? पद्धत और तरीका। ये सब अलग अलग पद्धति, तरीका सीख के भाई बहनों कुछ नहीं चलेगा।
मैं ऐसा कॉन्फ्रेंस में जाके मेरा समय बर्बाद किया। पहला चीज़ जो चाहिए ये है हमारा नया जन्म और पवित्र आत्मा से भरना है, अभिषेक से भरना है, ये पहला। और हमारा उद्धार का सिंचाई करते हुए हम प्रभु यीशु मसीह का जो स्वभाव है उसमें हम बढ़ना है। भाई बहनों, ये अभी जो बाइबल कॉलेज है ना, ये सब दिमाग का सब शाला है, दिमाग का स्कूल है। 3 महीना 6 महीना जिनका उद्धार नहीं हुआ ये लोग बाइबल कॉलेज चलाते हैं, खुद का उद्धार नहीं हुआ, और लोगों का मन सिर्फ ज्ञान से भरते हैं। उनको कैसा उद्धार पाने का ये नहीं सिखाते हैं, लेकिन ये ज्ञान, बाइबल का ज्ञान। शैतान ज्ञान से नहीं डरता है और वो बाइबल से भी नहीं डरता है। ये मालूम है तुमको? कई लोग बाइबल तकिया का नीचे रखते हैं और उनको लगता है शैतान वो बाइबल देख के भाग जाएगा। वो भागता ही नहीं, वो हंसता है। भाई बहनों, ये मेरा एक मेरा दिल का एक सपना है। प्रार्थना करो। जो परमेश्वर ने मेरा दिल में ये डाला, और मैं समझता हूँ जो परमेश्वर दर्शन देता है वो कार्य में डालने के लिए वो हमको मदद भी करते हैं। तो अभी मेरा 76 हो गया, 76 बोलते हैं अभी ये उम्र में और क्या करना चाहता है बोलते हैं। लेकिन जो मेरा अंदर जो वो ये है ना, क्या है वो उत्साह है ना, वो आग है ना। देखो भाई बहनों, जब तक जैसा मैं, यही तो मेरा बाइबल यही है, शिक्षा ही है, जब तक सही बाइबल कॉलेज नहीं रहेगा ना, ज़्यादा से ये सेवक लोगों के लिए, पास्टर लोगों के लिए ये प्रभु का ये काम आगे नहीं बढ़ेगा और सही कलीसिया हम कभी बांधेंगे नहीं, कभी नहीं होगा। तो एक पास्टर के बारे में मैंने सुना था इधर गोवा में, उसने 6 महीना किधर चेन्नई में कुछ कोर्स किया था, 6 महीना का। 6 महीना बहुत आसान हो गया अभी, तुरंत 6 महीने में पास्टर बन जाते हैं। 6 महीने में इंजीनियर नहीं होते, होता है क्या? हाँ, डॉक्टर बनते हैं, 6 महीने में पास्टर बन जाते। वहाँ गोवा में गया, वो एक कर्नाटका का कौन आदमी है, और उधर जाके बलात्कार किया। ये उनका ही। इसलिए मैं बोलता हूँ ना, ये सब जो अधूरा और अर्धपक्का, कच्चा ये जो पास्टर बनते हैं ना इधर, कभी ऐसा कलीसिया में मत जाओ प्लीज, प्लीज, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। अभी नाम के वजह लोग जाते हैं जिनको सही इच्छा नहीं है सही मसीह बनने के लिए, सही शिष्य बनने के लिए, तो ये लोग इधर उधर ढूंढ के निकालते हैं किधर नज़दीक कुछ है तो, और टाइम पास के लिए जाते हैं। ये शैतान का बैकपावत है। तो भाई बहनों, हमारा बाइबल कॉलेज ना जिम होना चाहिए, जिम, आत्मिक जिम। शारीरिक एक्सरसाइज नहीं है, आत्मिक कसरत करने का आत्मिक। नंबर 1 उनको सिखाने गए। जब भी मैं जाता हूँ ना, ये हमारा एक ये रहता है, मैं जाता हूँ उधर, उनको पहला सिखाता हूँ मैं कैसा नया जन्म पाने गए। किसी का उधार ही नहीं हुआ, लेकिन आते हैं, और वो उनका कोर्स ख़त्म होने के बाद कलीसिया चालू करते हैं। मैं बोलता हूँ उनको ये गलत है, लेकिन क्या करेंगे। कई अमेरिकन लोगों ने ये शुरू किया, जो अमेरिकन लोग करते हैं वो सही है, और जो इंडियन करते हैं वो गलत है। ऐसा लोगों का मन है ये यार,
क्यों, उधर से पैसा भी आता है ना, हम क्या पैसा देंगे। ठीक है, तो कार्य में उदार होने का, उनका स्वभाव देखने का, उनका जीवन में आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है, ये नम्र है, कहीं घमंडी है, ये विद्रोह का लोग है, और शांतिपूर्वक है, कहीं झगड़ालू है, ये पहला देखने का है ना। ये सब सीख के क्या फायदा। तो ऐसा एक जिम मैं खुला करना चाहता हूँ। देखता हूँ मैं प्रभु कब तक मुझे ये चांस देगा। ऐसी 4 साल है ऐसी होने के लिए, करेगा मैं, मेरा आ गया अंदर। प्रभु ने 3 साल ये उनका जो शिष्य है उनको लेकर घुमा, 3 साल, और उनको प्रैक्टिकली व्यवहारिक तौर से सिखाया, आओ मेरे साथ। तो भाई बहनों देखो, सुसमाचार प्रचार करने के लिए और हमारा जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए शैतान कभी हमको अनुमति नहीं देगा, कभी छोड़ेगा नहीं हमको। वो उसका हमेशा विरोध रहेगा, दुष्ट आत्मा का विरोध रहता है। इसलिए हमको आत्मिक लड़ाई करना पड़ता है, और आत्मिक जो हथियार है उसके बारे में हमको सीखना पड़ता है। भाई बहनों, आत्मिक हथियार, ये युद्ध, ये लड़ाई 2 चीज़ों के ऊपर निर्भर है। हम देखेंगे कोलोसी 2:13 से 15, Colossians 2:13-15, कलोसियो 2:13 से 15 पढ़ेंगे। सब साथ में। जब तुम अपने अपराधों और शरीर की खतना रहित दशा में मृतक थे, तब उसने मसीह के साथ तुम्हें भी जीवित किया। उसने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। देखो भाई बहनों, इसका मतलब है तुम्हारा पहला नया जन्म होने का है। तभी हमारा नया जन्म होता है, हमारा हर एक पाप क्षमा होता है। क्यों, प्रभु ने क्रूस के ऊपर हमारा हर एक पिछला पाप का उसने दाम चुकाया। और जब भी हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, उसने जो मौत पाया उसके ऊपर हम विश्वास करते हैं, उसका लहू के ओर, उसके द्वारा हमारा हर एक पाप ये होता है, क्षमा होता है। भाई बहनों, शैतान हमेशा हमको बहकवाएगा, हमको शक करने के लिए लगाएगा, तेरा उद्धार हुआ है क्या? जिनका नया जन्म हुआ, ये लोगों को एक ऐसा आश्वासन होना चाहिए, मैं जानता हूं मेरा नया जन्म हुआ और मेरा हर एक पाप क्षमा हुआ। जब भी हमारा नया जन्म नहीं होता है ना, तभी हमारा मन में शक आता है। इसके लिए प्रभु मुझे अनुमति देगा तो मैं तुमको ये चिन्ह सिखाएगा, नया जन्म का चिन्ह और सबूत। क्यों, जब तक ये कॉन्फिडेंस, ये हमको नहीं है, हम ये युद्ध में भाग नहीं ले सकते। ये पहला फैक्टर है, ये पहली बात है युद्ध में प्रवेश करने के लिए, कि मेरा नया जन्म हुआ और मेरा हर एक पाप क्षमा हो गया। कोई दोष नहीं है। दोषी मन होकर हम युद्ध में उतर नहीं सकते। उसके बाद पद 14, और विधियों का वह अभिलेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर
कीलों से जड़कर हमारे सामने से हटा दिया। जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त कर दिया, तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। ये युवाओं हमारे अंदर होना चाहिए जब भी हम युद्ध में उतरते हैं कि मेरा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हराया और ये विजय उसने मुझे दिया। भाई बहनों, हम उसके ऊपर ये करेंगे, शंका करेंगे, शक करेंगे तो हम पहला ही डर गया। हाँ, गिदोन को क्या बोला? जो लोग डरते हैं ना उनको निकाल दो। हाँ, 10,000 और 20,000 ऐसा कुछ, ये लोग 10,000। डर नहीं होना चाहिए। जब भी हमको मालूम नहीं है हमारा नया जन्म हुआ वो नहीं है तो हमको डर लगेगा। कोई एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा उसको हमला करता है और वो गिर जाता है, बहुत लोग डरते हैं। डरने का नहीं है ना, तो हम सुसमाचार का काम नहीं कर सकते हैं, आत्मिक लड़ाई नहीं कर सकते हैं। तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह ने उसको पूरा उसका अस्त्र शास्त्र निकाल दिया और उनको पूरा तमाशा बनाया और उनको हरा दिया। भाई बहनों, ये पहली बात है। दूसरी है कि हमने ये अभी हमारा जिम्मेदारी है, ये जो विजय प्रभु यीशु मसीह ने हमको दिया वो विजय बांटने के लिए, दूसरे लोगों को दिलाने के लिए और वितरित करने के लिए। उसके बाद हम हमारा जो हथियार है वो बराबर पहनने गए। और देखो भाई बहनों, दाऊद का सही कवच ये नहीं था जो शाऊल राजा ने दिया था, वो गलत था। क्यों? परमेश्वर ने उसको जब भी वो ये था, क्या बोलते हैं उसको, शेपर्ड था, चरवा था, परमेश्वर ने उसको एक ट्रेनिंग दिया था कोफन के द्वारा, वो बराबर जानता था। भाई बहनों, हमारा इसमें आत्मिक हथियार होना चाहिए। आज सिर्फ तुमको मैं एक हथियार के बारे में बोल रहा हूँ और उसके बाद दूसरा बताऊंगा। तो दो तरीका का आत्मिक हथियार है। एक है वेपन्स ऑफ डिफेंस, खुद को बचाने का। डिफेंस क्या बोलते हैं? खुद का सुरक्षा, खुद का सुरक्षा के लिए। और दूसरा है हमला करने के लिए, अटैक करने के लिए, सामना करने का हथियार। दो तरीका। आज मैं तुमको ये सुरक्षा का इसके बारे में नहीं बता रहा हूँ। क्यों? खुद का सुरक्षा के लिए पहला हमारा नया जन्म पाने का है, ये सबसे बड़ी सुरक्षा है। और यहाँ जो उसका सुरक्षा का हथियार का नाम दिया वो एफिसी 14-17 है। Ephesians 6:14-17, एफिसी 6:14-17 सब साथ में पढ़ेंगे। अतः सत्य से अपनी कमर कसकर और नीतिमत्वता की इस झिलम पहनकर तथा पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। इनके अतिरिक्त विश्वास की ढाल लिए रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के समस्त अग्नि बाणों को बुझा सको
और उद्धार का टोप तथा आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। शे है, एक है गर्डल ऑफ ट्रूथ, सच्चाई का घेरा। दूसरा है ब्रेस्टप्लेट ऑफ राइचियसनेस, नीतिमत्व का जिलम। तीसरा है शूज, द प्रेपरेशन ऑफ द गॉस्पेल, शांति का जूते पहना। बाद में शील्ड ऑफ फेथ, चौथा विश्वास का डाल ले लो। हेलमेट ऑफ सल्वेशन, उद्धार का तोप। और स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तलवार। भाई बहनों, आज मैं तुमको आत्मा की तलवार के बारे में बताना चाहता हूं। क्यों? आत्मा की तलवार ना बैट का जैसा है, बैट, BAT। वो जो एक ये बर्ड है ना, बैट, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? चमगादड़। वो थोड़ा बर्ड है और थोड़ा वो एनिमल है, जानवर है। पशु भी है और हाँ, पशु भी है और जानवर, पक्षी भी है, जानवर भी है। वैसा हमारा स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का तलवार जो है वो सुरक्षा के लिए भी है और हमला करने के लिए भी है। और वो हिसाब से भाई बहनों, उसका 2 नाम है। ये तलवार का ये और एक जगह पर दिया है, इब्रानियों 4:12। Hebrews 4:12, इब्रानियों 4:12 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी 2-धारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गूदे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। ठीक है। और एक जगह पे उसका नाम, जो परमेश्वर का शब्द है, वचन है, उसको तलवार बोला। प्रकाशन 1:16, प्रकाशित वाक्य 1:16, रेवलेशन 1:16 पढ़ेंगे। वह दाहिनी हाथ से 7 तारे लिया था और उसके मुख से 2-धारी तेज तलवार निकलती थी। उसका मुख मंडल मध्याह्न से सूर्य के सदृश दमक रहा था। देखो भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का मुंह से क्या निकलता था? आत्मिक तलवार। तो प्रभु यीशु मसीह का मुंह से आत्मिक तलवार निकलते हैं, तो हमारा मुंह से क्या निकालने गए? गाली। हाँ, इसका कानाफूसी, उसका कानाफूसी, इसको गाली, उसका नाम बदनाम करने का, इसको ये करने का। भाई बहनों, वो हमारा ऐसा मुंह से आएगा, और जो ऐसा उनका तलवार है, तो आप मुझे बोलो आत्मिक तलवार का कैसा इस्तेमाल करेगा, सुसमाचार कैसा प्रचार करेगा, और उनका जीवन में, आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी कैसी होगी? क्यों? हमारा पहला युद्ध हमारा शरीर के साथ है। शरीर क्या है? हमारा स्वयं इच्छा, उसके अनुसार पहला लड़ाई करने गए। क्यों? शैतान हमारा शरीर के द्वारा, स्वयं के द्वारा हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं उसको, स्वार्थ है, स्वयं इच्छा है, उसके द्वारा वो हमको हमला करते हैं। तो पहला हमारा जो युद्ध है, लड़ाई है और विजय है, वो हमारे अंदर हम ये लड़ाई करना है और विजय पाना है। तो भाई बहनों, ये जो
परमेश्वर का शब्द है, कलम है, वो सुरक्षा का भी हथियार है और हमला का भी हथियार है। जो सुरक्षा का जो ये है हथियार है, उसको बोलता है ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में लोगोस। तो तुमको मैं थोड़ा समय इसके बारे में मैं सिखाना चाहता हूँ। लोगोस, लोगोस क्या है? और जो आत्मा का हथियार है उसको बोलता है रेमा। याद रखना। तो लोगोस हमला का हथियार नहीं है, समझ गया? तुमको हमला करने का है तो हमको रेमा का जरूरी है, ना तो हमला नहीं कर सकते। तो ये हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। जब भी प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ ये किया, क्या किया? युद्ध किया, तभी वो लोगोस के द्वारा उसने युद्ध नहीं किया, उसने रेमा का इस्तेमाल किया। ये समझना बहुत जरूरी है। शैतान ने, प्रभु यीशु मसीह ने उसके साथ बहस नहीं किया। उसने उसका जो धार्मिक समझो कोई पंथ है, डिनोमिनेशन है, उसके और आधारित उसने बहस नहीं किया। मतलब क्या है? नहीं, हमारा चर्च में हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं। लोग बोलते हैं ना, दिस इज अ मैटर ऑफ डॉक्ट्रिन। उनका डॉक्ट्रिन ऐसी है, उनका सिद्धांत ऐसा है, उनका शिक्षा ऐसा है। मतलब भाई बहनों, कभी कभी प्रभु यीशु मसीह ने ये भी नहीं बोला, हमारा जो रबाई है ना सिनागोग में, उसने ये सिखाया, इसलिए मैं तुमको बोलता हूं ये दिनों में हमारा आत्मिक पिताजी ने सिखाया। कभी बोलो मत। हमारा जो ये है विश्वास है, वो परमेश्वर का वचन के ऊपर, शब्द के ऊपर आधारित होना चाहिए, निर्भर होना चाहिए। मतलब क्या है? ये मैंने सिखाया करके तुम विश्वास नहीं करना चाहिए। तुमने, मैं सिखाने के बाद परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, कलम है, वो तुम खुद सीखने गए है, और बाद में तुम्हारा अंदर एक याव आना चाहिए कि प्रभु का वचन ऐसा बोलता है। तो बात करने का तरीका कैसा होगा? मैंने पढ़ाई किया और प्रभु का वचन ये सिखाता है। पास्टर ने बोला, आत्मिक पिताजी ने बोला, हमारा कलीसिया ना पेंटेकोस्टल कलीसिया है, इसलिए हम लोग ऐसा विश्वास करते हैं, हमारा कलीसिया में ऐसा करते हैं। ये गलत है। हम ऐसा क्यों करते हैं? कि परमेश्वर का वचन में लिखा है और आई एम कन्विंस अबाउट इट, उसके बारे में मुझे पूरा खातरी है और मुझे एहसास है। इसने बोला, वैसा बोला, वो मैं कोई पेंटेकोस्टल चर्च में, मेथोडिस्ट चर्च में, तो हम लोग ये सब ये नहीं करते हैं। तो तुम्हारा कलीसिया झूठा कलीसिया है। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? बोलो। हम अलग क्यों रहते? माँ बाप को छोड़ो और तुम्हारा पति और पत्नी को जोड़ो। क्यों? हमारा चर्च बोलता है, वो मेरा ये जो पंथ है, डिनोमिनेशन है, वो बोलता है। हमको क्या लेना नहीं, प्रभु का वचन क्या बोलते हैं? तो भाई बहनों, हम जब भी परमेश्वर का वचन का पढ़ाई नहीं करते हैं, तभी पास्टर क्या बोलता है और पिताजी क्या बोलता है, ऐसा बातें करते हैं। क्यों? हमने खुद पढ़ाई नहीं किया और हमारा अंदर एक
कन्विक्शन नहीं आया, एक खातरी नहीं आया, एक एहसास नहीं हुआ। तो भाई बहनों, ये जो लोगोस है वो यूहन्ना एक में लिखे है। जॉन 1:1, यूहन्ना 1:1 पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। देखो भाई बहनों, जिधर वचन है वहां यूनानी भाषा में लोगोस लिखा। इसका मतलब शुरुआत में आदि में क्या था? लोगोस था, और लोगोस परमेश्वर के साथ था, और लोगोस परमेश्वरी था, और लोगोस देहधारी बन गया और हमारा बीच में उसने ये किया, निवास किया। जब ही वो देहधारी बन गया तभी वो रेमा बन गया। पहला लोगोस था, अभी रेमा बन गया। रेमा के बारे में तुमको बताना चाहता हूं मैं। रोमी 10:17, रोमन्स 10:17, रोमी 10:17 पढ़ेंगे। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। देखो भाई बहनों, वहाँ जो यूनानी भाषा में जो शब्द लिखा है वो रेमा है। मतलब क्या है कि हमको विश्वास हमारा दिल में होने के लिए हमको रेमा का जरूरी है। मतलब क्या है? अभी इस समय मैं प्रचार कर रहा हूं, मैं तुमको रेमा प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं तुमको लोगोस प्रचार कर रहा हूं। अभी जब भी मैं प्रचार कर रहा हूं तभी ये प्रचार के द्वारा, ये लोगोस के द्वारा परमेश्वर तुमसे बात कर सकता है। मुझे बहुत छुआ, तभी मुझे बहुत, मेरा दिल में बहुत ये आ गया कि एक शांति आ गया, एक आनंद आ गया। परमेश्वर ने मेरे से बात किया। मतलब जो लोगोस था वो रेमा बन गया। पर प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में लोगोस प्रचार करता था, रेमा नहीं। लेकिन रेमा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों से बात करता था। समझो, पेत्रोस को प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? उसको व्यक्तिगत तौर से बोला, तू तेरा जाल उधर डालो, ए बाजू डालो। ये रेमा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको व्यक्तिगत तौर से बात किया और रेमा सफल हो गया, बहुत विजय मिला। रेमा का जब भी हम ये करते हैं, उसका आज्ञा पालन करते हैं, हमको सफलता मिलता है। तो भाई बहनों, लोगोस क्या है? ये सब जो है वो लोगोस है, जो लिखा हुआ परमेश्वर का जो वचन है वो लोगोस है। अभी सुबह हम जब भी प्रार्थना करते हैं हम लोगोस पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग सोचते हैं सुबह का प्रार्थना मतलब पढ़ने का है, उनका जीवन में रेमा ये कभी सुनेंगे नहीं। क्यों? उनको विरार फास्ट है। विरार क्या है? आज मैं ये पढ़ने का है, कोलोसी पढ़ने का इन द सेंस एंड वी गिव थैंक्स टू फादर। एक चैप्टर मैंने पढ़ा और एक चैप्टर पढ़ेगा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, तूने कुछ नहीं पढ़ा। तूने सुबह का प्रार्थना का मशकरी किया बस। बहुत लोगों को अभी तक प्रार्थना करने के लिए नहीं आता है। भाई बहनों, प्रभु का वचन धीरे धीरे पढ़ने का है। कैसा? आइसक्रीम कैसा खाते हैं? और मधु कैसा खाते हैं? ऐसा प्रभु का वचन
हम लोगों ने चखते चखते उसका मिठाई नहीं, मिठास चखने गए। एक एक वचन लेकर हम प्रभु को धन्यवाद देने गए, हमारा जीवन को लागू करने गए। प्रभु ये तूने मेरा जीवन में किया, मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा पाप अपने बहुत क्षमा किया प्रभु। आज मेरा क्या होता था तो ये नहीं होता था प्रभु, ऐसा ही विजयी में जीने के लिए मुझे मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। ये प्रभु कितना सारा आपने मेरा जीवन में काम किया, ये है वो है। तेरा जीवन को लागू करो ना। तो काहे के लिए सुबह का प्रार्थना बोलते हैं? ऐसा ही नाम के वजह से। क्यों? ये सोचते हैं उधर ऑफिस में पहुंचने के टाइम हो गए तो सुबह का प्रार्थना करते हैं क्यों? जल्दी उठो ना। हम मतलब हमारा नया जन्म हुआ ही नहीं, ये सब कुछ फ़ायदा का नहीं। तुम्हारा नया जन्म नहीं हुआ ना, ये कुछ फ़ायदा का नहीं। सुसमाचार के बारे में मनन करने गए, वो चाकने गए। एक बार तुमको मैंने सिखाया था कैसा ये गाय और ये कैसा खाते हैं। जुगाली, हाँ जुगाली करते हैं। ऐसा प्रभु का वचन हमने पढ़ना है, मनन करने का है, उसका अर्थ समझने का है, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करने का है। पवित्र आत्मा हमको उसको गहराई से हमको समझाता है और बहुत बार वहाँ से हमको रेमा मिलता है तो हम बोलते हैं आज प्रभु ने मेरे से बात किया। वो लोगोस नहीं था, वो रेमा था, लेकिन लोगोस से ये रेमा आ गया। तो भाई बहनों, इसका मतलब क्या है? एक मतलब है कि देखो भाई बहनों, अभी हमारा उधर तालाब है, तालाब में पानी नहीं है तो हमारा इधर टैप में नल में पानी कैसा आएगा? है ना? ओके, समझो एक कुआं है, कुआं में पानी नहीं आएगा तो हम कुआं से पानी कैसे निकालेंगे? इसका मतलब हमने हमारा दिल, हमारा जीवन लोगों से भरना है, जमा करने का इधर, तभी परमेश्वर ये लोगों से हमको रेमा देगा। लोगोस के द्वारा पवित्र आत्मा हमको रेमा देगा। ये परमेश्वर का इच्छा है। दूसरा सब एक जनरल है, सामान्य तौर से है, लेकिन रेमा जो है ना वो विशिष्ट है, विशिष्ट है तेरे लिए, मेरे लिए। देखो प्रभु यीशु मसीह ने जब भी वो तूफान आ गया, बोट ये हो रहा था, डूब रहा था, तभी प्रभु यीशु मसीह चल के आया और पेत्रोस ने बोला प्रभु मुझे भी चलने के लिए अनुमति दो, आओ। और रेमा था पेत्रोस के लिए। सब लोगों ने उड़ी नहीं मारा, पेत्रोस ने मारा। क्यों? उसको रेमा मिला। भाई बहनों, ऐसा ही हमको जब भी परमेश्वर का जो लोगोस है, वचन है, शब्द है, उसका प्रेम रहेगा तो पवित्र आत्मा वहाँ से निकल के हमसे बात करेगा। लेकिन ना तो हमको रेमा कैसा मिलेगा जब भी हमारा अंदर कोई यही नहीं है। लोग रविवार को इसमें आता है क्या, आराधना सभा में आता है और गुरुवार को नहीं आते, तो क्या फ़ायदा है? मैंने बोला हम लोग स्कूल में अटेंडेंस देने के लिए जाते हैं क्या? मैं आज आया हाजिरी लगाने के लिए। अरे पढ़ाई कराओ ना, तो क्या फ़ायदा? तो गुरुवार पढ़ाई का दिन है, उस दिन लोग नहीं आते हैं, तो तेरा रविवार को आके क्या फ़ायदा है? क्या फ़ायदा है? ये लोगों को समझता है क्या? ये मूर्ख लोगों को नहीं समझते। रविवार को जाते हैं, लेकिन जब भी पढ़ाई करने का गुरुवार का सभा है उसमें नहीं जाते, बाइबल स्टडी। उनको क्यों? उनका नया जन्म नहीं हुआ, उनको प्रभु का वचन का कोई प्रेम नहीं है, इसलिए। तो कब तक आएंगे ऐसा? और ना तो गुरुवार को पढ़ाई का भी ना आते हैं। अब मुझे बोलो, इनका जीवन में वचन का क्या फ़ायदा रहेगा? क्या फ़ायदा रहेगा? हमको रेमा चाहिए तो हम वचन का पढ़ने का है और उसका पढ़ाई करने का है,
तभी पवित्र आत्मा हमसे बात करेगा। उसका इच्छा क्या है हमको मालूम पड़ेगा। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर का इच्छा क्या है? अरे तूने कभी प्रभु का वचन का पढ़ा ही नहीं है, तो इच्छा कैसा जानेगा कि पवित्र आत्मा को लाउड स्पीकर से बात करेगा क्या? नहीं, लोगोस के द्वारा ही बात करता है और हमको रेमा देता है। ये रेमा है परमेश्वर का इच्छा, उसके अनुसार चलो और देखो तेरा जीवन में कितना ये हो जाएगा। मैंने एक जगह पर एक उदाहरण सुना था, एक घटना सुना था। एक औरत का पैर का कोई बीमारी थी और डॉक्टर ने उसको बोला वो काटना पड़ेगा। तो ये औरत ने प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उससे बात किया। साम 121:3 भजन संहिता 121 का 3। पढ़ेंगे। वह तेरे पैरों को फिसलने न देगा। इंग्लिश में ऐसा है, ही विल नॉट सफर अलाउ दाई फुट टू बी मूव्ड। ही विल नॉट अलाउ योर फुट टू बी मूव्ड। तेरे पैरों को फिसलने न देगा। हाँ, तो मतलब क्या है कि ये वचन के द्वारा रेमा आ गया और उसने वो रेमा लेकर प्रार्थना किया और उसका पैर काटने को जरूरत नहीं पड़ा। अभी ये वचन जो है वो चंगाई का वचन नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ये वचन के द्वारा वचन का इस्तेमाल किया और उसको रेमा दिया, मतलब एक आश्वासन दिया कि तेरा पैर काटने का जरूरी नहीं। और सचमुच बिना काटने से उसका पैर ठीक हो गया। तो भाई बहनों, ये सामान्य ये कभी वचन है लोगों से, इसके बारे में, उसके बारे में, उसके बारे में, वो उसमें से निकाल के प्रभु हमसे बात करता है, हमको रेमा देता है और ये रेमा के द्वारा हमको विजय मिलता है। तो भाई बहनों, ये बहुत ज़रूरी है हमारा जीवन में रेमा का हम इस्तेमाल करना, ये समझना रेमा क्या है। हमेशा लोगों को याद हो कि रेमा परमेश्वर का वचन है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमको जीवन में काम करना है, हमको युद्ध करने का है और परमेश्वर का इच्छा जानने का है, रेमा का जरूरी है। और रेमा हमको तभी मिलता है जब भी हमारा अंदर लोगोस भरा है, इकट्ठा किया है, स्टोर किया है अंदर, ताकि उसके द्वारा हमको प्रभु बात करे और हमको रेमा दे सके। तो भाई बहनों, अभी ये हम जांचना बहुत ज़रूरी है। हम परमेश्वर का जो शब्द है, वचन है, कितना हम जानते हैं, कितना उसके साथ हम फैमिलियर है, मतलब बहुत इतना हमने पढ़ाई किया कि हमारा पूरा कभी मैं बोलता था कि कटेगा तो क्या आता है रे, खून। हमारा जीवन में कटेगा ना तो प्रभु का वचन बाहर आना चाहिए, इतना हम भरे हुए हैं। लेकिन भाई बहनों, हम वचन का पूरा ये करते हैं क्या, लापरवाही करते हैं। तो हम कुछ समझा नहीं है, ये मसीह जीवन के बारे में, आत्मिक जीवन के बारे में कुछ समझा नहीं। अभी भी शैतान ने हमको बहकवाया, हमने थोड़ा पानी ये किया था सिर के ऊपर, मेरा बपतिस्मा हुआ तो सब कुछ खत्म। कुछ खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ शुरुआत भी नहीं हुआ। तो भाई बहनों, और क्यों आप देरी कर रहे नया जन्म पाने के लिए? क्यों सब कुछ नया जन्म के ऊपर निर्भर है? कब तक हम ऐसा ये नाटक करते रहेंगे? ये नया जन्म नहीं हुआ, हम सिर्फ रविवार को आते हैं, प्रभु का वचन का हम पढ़ाई नहीं करते हैं, सुबह का प्रार्थना नहीं। वचन वचन वचन, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का शब्द, परमेश्वर का कलम कलम कलम, यही हमारा जीवन का ये है, क्या है, नींव है। और प्रभु का वचन बोलता है कि उसने उसका वचन को, उसका कलम को, उसका शब्द को
पहला स्थान दिया, सबसे ऊपर रखा। तो भाई बहनों, ये जो आत्मा का जो तलवार है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वो हमारा बचाव के लिए भी है, सुरक्षा के लिए भी है और हमला करने के लिए भी है। इसलिए मैंने तुमको पहला इसके बारे में बताया। उसके बाद अगला संडे हम दूसरा हथियार देखेंगे। प्रभु तुमको आशीर्वाद दो। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, ये कलीसिया के लिए मैं बहुत आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ आपका आश्वासन के लिए कि मेरी कलीसिया मैं बांधूंगा और नरक का जो फाटक है वो प्रबल नहीं होंगे। प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ कि ये सब जो प्रकाशन है आप हमको दे रहे, ताकि हम ये सही कलीसिया आपके साथ बांध सके और हम सिर्फ नामधारी मसीह नहीं है, लेकिन आपका शिष्य बने, आपका सैनिक बने और उसके बाद हम आपका दुल्हन बने प्रभु। उसके लिए प्रभु आपका वचन का हमको बहुत ज़रूरी है, आपका कलम का बहुत ज़रूरी है, आपका लोगोस का शब्द का ज़रूरी है, आपका रिमा का हमको ज़रूरी है। प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमको वचन का प्रेम दे दो प्रभु, उसको हमारे जीवन में पहला स्थान दे दो प्रभु। ये सब जो हमने ये लापरवाही किया वो हमको क्षमा करो प्रभु। और प्रभु लोगों का दिल बदल दो प्रभु, एक सही पश्चाताप उनका मन में आने दो कि इसके आगे ये लोग वचन को, बाइबल को बहुत आदर मान करेंगे, प्रेम करेंगे और वचन दिल में बसाएंगे, ताकि उनका जीवन बदल सके, उनका परिवर्तन हो सके और ये रेमा के द्वारा उनका जीवन में बहुत विजय मिले शैतान का हर एक जो हमला होता है उसके विरुद्ध। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। हमको ऐसा करने के लिए आप मदद करो, पवित्र आत्मा का शक्ति हमको दे दो प्रभु और हमको विजय का दान दो। यीशु का नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।